हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आपका जो सेकंड पार्ट है आपकी 12th क्लास की बुक एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स है, वो हमें फाइंड आउट करना है। किस तरीके से इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन एंड किस क्यों इंटीग्रेशन डिराइव हुआ और डिफ्रेंशिएशन पहले आया इंटीग्रेशन आया। कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट में रहते हैं, तो उनको हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हिस्ट्री में इंटीग्रेशन का डिराइव डिफरेंशिएशन से पहले हुआ। इंटीग्रेशन क्या यूज़ होता था पहले और आज भी उसी यूज़ हो रहा है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है वो जो यूज़ होता है जनरली, जैसे आपको कोई प्लेन है उसमें किसी का एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर आपको जो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे या बीएससी फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप वहाँ पे पढ़ोगे इंटीग्रल कैलकुलस, जहाँ इंटीग्रल कैलकुलस में आप पढ़ोगे एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप इंटीग्रेशन का जनरली यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करने के साथ साथ हम देखते हैं। देखो, आपने ये पिछली लास्ट ईयर में जब हमें फिजिक्स वगैरह के डेरिवेशंस कर रहे थे या कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कोई फॉर्मूलाज क्वेश्चंस आ रहे थे, हम बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। तो किस तरीके से अपोजिट होता है और क्या क्या इसके यूजेज होते हैं और किस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, उनको मैं आपको राइट डाउन कराऊंगा, वो राइट डाउन कीजिए और इसके बाद में हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो जो अभी ये लेक्चर्स आएंगे आपके, इसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 जैसे इंटीग्रल्स ये पार्ट 2 के जो लेक्चर चलेंगे, ये एनसीईआरटी लिख के आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई मिलेगी। और जो आर डी शर्मा की जो बुक है वो मैं अलग से कराऊंगा, उसके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स की। सबसे पहले इसमें जो हम सिंबल्स हैं तो उसके बारे में स्टडी करते हैं कि सिंबल्स को क्या कैसे लिखते हैं और क्या कैसे इनको हमें जनरली डेली जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले राइट डाउन कीजिए साथ साथ में और सोल्व आउट कीजिए। तो फर्स्ट है, देखिए, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर इस टाइप से अगर आपको कहीं पर मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका जो मीनिंग होता है वो है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग रहता है, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ रहता है एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब रहता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो साइन होता है, ये साइन किसका रहता है? इंटीग्रेशन का साइन रहता है। ठीक है, सेकंड, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एफ एक्स इन में क्या है? एफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में जो एफ एक्स होता है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेंड, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं इसको समाकल्य, इंटीग्रेंड। ठीक है, और जो एक्स होता है इसमें, एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में जो एक्स होता है वो होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका वेरिएबल रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से इसमें है वो यूजेस रहते हैं कि एपेक्स क्या रहता है, एपेक्स जो इंटीग्रेशन ऑफ एपेक्स है इसको हम कैसे रीड करते हैं, और इसमें एक्स क्या रहता है, इसके बारे में आपको मैंने ये राइट डाउन करा दिया। पता रहना चाहिए आपको किसको क्या बोलते हैं। इसके बाद आता है सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आते हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है वो आप लिख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज कौन कौन से होते हैं। तो इंटीग्रल्स करके आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन करके आप टॉपिक डालिए। टॉपिक डालिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको रीड करते
और बार बार जब फॉर्मूले रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाने चाहिए, क्योंकि देखो ये फॉर्मूले आप निकाल सकते हो लेकिन एग्जाम में जब से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर निकालने जितना टाइम नहीं रहता है। आपको खुद को याद रहना चाहिए कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं और किस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो जो फॉर्मूला फर्स्ट है वो लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अगर x की पावर n dx है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में इसमें रहता है c, वेयर c क्या है, कांस्टेंट है। नंबर 2 लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो रहता है log mod ऑफ x प्लस c। नंबर 3 लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 है वो है a की पावर x, a की पावर x dx और a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। ई जहाँ पर ई क्या है, बेस है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन log a प्लस सी। ठीक है, ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन वो होता है ए की पावर एक्स log a। नंबर 5 देखिए, 5th होता है साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 6 देखिए, 6 आता है कोसक्स dx और कोसक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस के साइन एक्स और डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स प्लस सी। फिर देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx, 7 आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस सी, नोट कीजिए 10x प्लस सी। फिर 8 नंबर आता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx और कोसेक स्क्वायर एक्स dx का होता है माइनस के कोट एक्स प्लस सी, नोट कीजिए, राइट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट 9th आता है सेक एक्स 10x dx और सेक एक्स 10x dx का होता है सेक एक्स प्लस सी। फिर 10 आता है कोसेक एक्स कोट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स dx और इसका होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। फिर 11 पे आता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप यूज़ करोगे इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर 12 पे आता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस आ गया तो ये हो जाता है कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर लास्ट आता है जो इसके बाद आता है 13, वो होता है dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद आता है माइनस में, जैसे ये ऊपर प्लस में आया तो नीचे आ जाता है माइनस में, माइनस के dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होता है कोस इनवर्स का, इसका होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और इसका होता है क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट डाउन कीजिए इनको साथ साथ में, आपको रिमेंबर भी करना है इनको। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें आपको मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि प्रूव करने पर किस तरीके से ये प्रूव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप राइट डाउन कर लीजिए
और आगे के जब चैप्टर है उनमें हम इनको यूज़ करेंगे, किस तरीके से इनको यूज़ करना है और किस तरीके से प्रूव करना है। देखिए अब क्या है कि जो आगे का हमारा जो क्वेश्चंस हैं उन पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं इंटीग्रेशन के, जिनको आप थॉर्म्स भी बोलते हो। मतलब जो थॉर्म्स होती है उनको राइट डाउन करना है कि थॉर्म्स कैसे यूज़ होती है और क्या क्या इनके जो फंक्शंस वगैरह रहते हैं। तो टॉपिक डालिए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। टॉपिक डालिए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट some standard result on integration। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या क्या रहते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे कि सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो इसमें क्या क्या आएंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में पहला जो थॉर्म है, थॉर्म्स हैं, तो जो आप इनको प्रूव करने का कोई नहीं पूछेगा आपको, थॉर्म्स आपको आनी चाहिए कि कौन कौन सी थॉर्म होती है और कौन कौन सी थॉर्म को आप कैसे कैसे यूज़ करते हो। तो थॉर्म वन फर्स्ट होती है, वो होती है अगर डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया डिफ्रेंशिएशन। अगर ये ऑपरेट हो रहा है किसके ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स पे, एफ एक्स डी एक्स पे। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर डी बाई डी एक्स है, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स पे अगर ये ऑपरेट हो रहा है तो इस ऑपरेशन में क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ये आ जाएगा एफ एक्स यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स है, वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को हटा देगा और आंसर आ जाएगा एफ एक्स। सेकेंड देखिए थॉर्म टू लिखिए, थॉर्म टू बोलती है कि अगर कोई के मल्टीप्लिकेशन में है, के मल्टीप्लिकेशन में एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, के को बाहर लेके आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया के क्या है यहाँ पर, के है इजकल टू है कॉन्स्टेंट, के इजकल टू क्या है यानी कॉन्स्टेंट है वो के। अब देखो के, इसको एक एग्जांपल देखिए आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको दिया हुआ है 5x dx, ठीक है, तो आप इसे क्या राइट डाउन कर सकते हो, 5 इंटू जो 5 इंटीग्रेशन x dx। कोई दिक्कत नहीं है, आप 5x dx लिखो या 5 इंटीग्रेशन x dx लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। थर्ड, तो थर्ड थॉर्म क्या बोलती है, थॉर्म थर्ड बोलती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन में अगर एडिशन है, देखो एडिशन में इंटीग्रेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको शो करेगा। अगर एडिशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स का, एफ एक्स प्लस जी एक्स का कोई एडिशन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि डी एक्स इसका एडिशन करना है आपको, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको अलग अलग भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट थॉर्म्स क्या बोलती है, जैसे ये क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे शो ऑफ करती है। अब देखो कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं और एग्जांपल्स को सोल्व आउट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मेथड दिया गया है। तो क्या मेथड दिया गया है, इंटीग्रेशन कीजिए बाय द इंस्पेक्शन, बाय द इंस्पेक्शन इंटीग्रेशन करना है। देखो कहीं पे दिया हुआ आ रहा है कि आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन का उल्टा, और डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब कि इंटीग्रेशन ही आपको फाइंड आउट करने का बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव। लेकिन अगर वो बाय द इंस्पेक्शन दे रहा है कि बाय द इंस्पेक्शन फाइंड आउट कीजिए, तो बाय द इंस्पेक्शन का मतलब है कि सबसे पहले देखो हमें ये चेक करना है कि जो दिया हुआ टर्म है वो डिफरेंशिएशन किसका है, और वो जिस टर्म्स का डिफरेंशिएशन है वही उसका इंटीग्रेशन होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। इसी मेथड को बोलते हैं बाय द इंस्पेक्शन। तो देखिए टॉपिक डालिए इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, बाय द इंस्पेक्शन मेथड सोल्व आउट कीजिए, क्या है जो एंटी डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करने का बोल रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें देख सकते हो आप, इसमें
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट है, वो आपको दिया हुआ है, क्या करना है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का बोल रहा है। एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और कौन सा मेथड लगाते हुए करना है, जो मेथड बोल रहा है वो बोल रहा है बाय द इंस्पेक्शन। बाय द इंस्पेक्शन आपको सोल्व आउट करने का बोल रहा है और फर्स्ट आपको दिया हुआ है कोस टू एक्स, कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हो। देखिए कोस टू एक्स का बाय द इंस्पेक्शन मेथड से करना है तो सॉल्यूशन में लिखिए आप भी इस तरीके से आप सोल्व आउट करोगे, क्योंकि यहाँ आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कम से कम अपने को लैंग्वेज भी लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखोगे। तो लिखिए वी फाइंड आउट ए फंक्शन that's having differentiation cos टू एक्स। हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन cos टू एक्स है। देखिए cos टू एक्स किसका हो सकता है, हम जानते हैं cos एक्स होता है वो sin एक्स का ही आ सकता है। तो आप इस तरीके से लिखिए एक बार, देखिए डी बाई डी एक्स अगर हम sin टू एक्स करते हैं तो इसका क्या आता है, देखिए sin टू एक्स इजक्वल टू क्या मिलता है हमें, sin टू एक्स का अगर डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये देखिए sin एक्स का हो गया क्या cos एक्स, तो cos टू एक्स और फिर हमने किया टू एक्स का तो ये हो गया 2। बहुत अच्छे से आपने किया होगा 11th क्लास में, डिफ्रेंशिएशन करना सीखा होगा। तो वहाँ से हमें मिल गया डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स का हो गया 2 cos टू एक्स। यहाँ से हमें किसका फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन तो हमें सिर्फ cos टू एक्स का फाइंड आउट करना है। तो cos टू एक्स इजक्वल टू आ गया 1/2 डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स, यही आ गया। अब देखिए यहाँ से 1/2 को हम अंदर ले जा सकते हैं, तो ये हो गया cos टू एक्स इजक्वल टू डी बाई डी एक्स 1/2 साइन टू एक्स आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो एंटी डेरिवेटिव है cos टू एक्स का वो क्या हो गया 1/2 साइन टू एक्स। सो वी कैन say that antiderivative of cos टू एक्स इज 1/2 साइन टू एक्स, 1/2 साइन टू एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड आपको दिया हुआ है वो एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से, बाय द इंस्पेक्शन से। 3x² प्लस 4x³ सेम तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे, वी फाइंड आउट ए फंक्शन, सेम तरीके से लिखना है, वी फाइंड आउट ए फंक्शन दैट्स हैविंग डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव होना चाहिए 3x² प्लस 4x³। हमको ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव क्या है 3x² प्लस 4x³। तो अगर हम देखिए, अगर इस तरीके से लिखते हैं डी बाई डी एक्स x³ प्लस x⁴ और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, देखिए इसका करते हैं तो ये आता है 3x² प्लस 4x³, यही आता है ना। अरे इसमें कोई डाउट किसी को, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए 3x² प्लस 4x³ का एक एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है x³ प्लस x⁴।
तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना, सो वी कैन से दैट एंटी डेरिवेटिव of 3x square plus 4x cube is x cube plus x की पावर 4। किसी को कोई डाउट नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए कि सर यहाँ पर ये कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फर्स्ट का 3 है, वो आपको बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 1/x x नॉट इक्वल टू 0। इसका फाइंड आउट करने का हमें बोल रहा है। तो हम सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करते हैं जिसका ऑक्युलस है वो कितना है, जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x है। तो सेम लैंग्वेज लिखोगे, वी फाइंड आउट ए फंक्शन that's having derivatives क्या रहना चाहिए, डेरिवेटिव्स 1/x, दैट्स हैविंग डेरिवेटिव्स 1/x। तो देखिए हम इससे मिलता है d/dx, अगर log x करते हैं तो ये क्या आता है, अरे log x इक्वल टू होता है 1/x के, यही तो होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स इज log x। किसी को कोई डाउट? इस तरीके से हमारे जो बाय द इंस्पेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्पल्स में। तो वो तीनों क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर दिए। किस तरीके से सोल्व आउट करना है आपने इस तरीके से, मेरे को लग रहा है अच्छे से सीख गए होंगे तो कैसे आपको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिए हुए हैं कि क्या करना है, जो क्वेश्चन हैं फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इंटीग्रल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में फर्स्ट आपको इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है x³ -1 अपॉन x² dx। सेकेंड जो आपको फाइंड आउट करना है वो है x⁻2/3 + 1 dx। इसका फाइंड आउट करना है। थर्ड जो फाइंड आउट करना है आपको वो फाइंड आउट करना है, देखिए थर्ड वो फाइंड आउट करना है आपको x⁻3/2 प्लस 2e⁻x -1/x dx। इन तीनों का आपको क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से लिखना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। बाय द इंस्पेक्शन मेथड में कोई क्वेश्चन आने के 0% चांस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, उसमें लिखो लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 अपॉन x² dx। देखिए ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ऊपर वाले अलजेब्रिक फंक्शन में नीचे वाले अलजेब्रिक फंक्शन से पावर ज़्यादा है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें मिला I = x³ अपॉन x² dx -1 अपॉन x² dx। थ्योरम हमने पढ़ी है कि जो एडिशन होता है उसमें
जो इंटीग्रेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो अप करता है। तो यहाँ से हमें मिला आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ये बन गया एक्स दी पावर -2 डी एक्स। बनाया नहीं बना। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अगर एक्स दी पावर एन डी एक्स है तो उसे क्या लिख सकते हो आप, एक्स दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अरे लिख सकते हो, कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पर आप राइट डाउन कीजिए, आई इक्वल टू एक्स दी पावर 1+1 अपॉन 1+1 माइनस एक्स दी पावर -2+1 अपॉन माइनस के 2+1 और प्लस में सी। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? किसी को कोई डाउट? ये देखो यहाँ से हमें मिल गया आई इक्वल टू x²/2 और ये क्या मिल गया, ये -2 और +1 ये बन जाएगा प्लस का 1, तो ये बन जाएगा +1 अपॉन एक्स प्लस सी। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। अभी धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए जो डाउट है वो वहीं पे क्लेरिफाई करके चलना, आगे डाउट को कैरी मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 2 का सेकंड क्वेश्चन। लेट आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 + 1 और इसमें है डी एक्स है, उसके एक्स के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो क्या लिखोगे, आई इक्वल टू सेपरेट कर सकते हो इन्हें। अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स आप ही लिख सकते हो। तो ये कर दिया एक्स की पावर 2/3 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से हमें मिला आई इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 + 1 और नीचे हमें मिला 2/3 + 1 और ये क्या मिल गया हमें। अरे यहाँ पर आप 1 को एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, तो इसे लिख दो एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 और प्लस सी। अरे 1 को एक्स की पावर 0 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो यहाँ से हमें जो मिला वो मिला एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स की पावर 3 एलसीएम आ गया और ये बन गया 5 और नीचे क्या बन गया 5/3 प्लस ये मिला हमें एक्स और ये मिला प्लस सी। देखिए इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन के आंसर मैच करते हैं ना कहीं भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2 का थर्ड है, एग्जाम्पल 2 का थर्ड है वो है लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, एक्स की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x और क्या है डी एक्स। ये तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने जो थॉम्स पढ़ी है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स है तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर सेपरेट कीजिए, आई इक्वल टू ये बनेगा आपका एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस 2 बार e की पावर x डी एक्स माइनस 1/x डी एक्स। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? अगर किसी को डाउट है तो पूछिए मेरे को। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू हो गया आपका, ये बना x की पावर 3/2 + 1 अपॉन नीचे में भी बना क्या 3/2 + 1 प्लस ये क्या रहा 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन है वो क्या रहता है e की पावर x रहता है माइनस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x और प्लस में c। अब देखिए इसको जब सोल्व आउट करोगे तो ये बन जाएगा आई इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 और जो नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। सॉरी क्या दिया हुआ आपको 3/2 दिया हुआ है क्या, 3/2 दिया हुआ है आपको, 3/2 है तो ये हो गया, नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर जाके बन जाएगा 2/5 प्लस
2e⁻x माइनस log mod ऑफ x प्लस सी। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चेक कर लेना, बाकी अदरवाइज इसीलिए आंसर मैच करना है। अगर आंसर गलत है तो उसको अभी बुक में अपने में अमेंड कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है वो सेकंड एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट है किसी को? चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे करते हैं। क्वेश्चन हम एग्जाम्पल जो थर्ड है उसका क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट करने का बोल रहा है, इंटीग्रेशन है वो फाइंड आउट करना है। लेट आई इक्वल टू आपको दिया हुआ है, अगर आई इक्वल टू नहीं दिया हो तो लिखना, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो लिखना ही पड़ेगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। मैंने बोला अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स है तो अलग अलग लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर दीजिए और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स कर दीजिए। तो ये बन गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और आगे वाला बन गया कोस एक्स डी एक्स। कोई डाउट किसी को? अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़े हो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का क्या, साइन एक्स का क्या रहता है, माइनस के कोस एक्स। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो आंसर है, जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको मिक्सअप नहीं करना है, मिक्सअप कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स का क्या रहता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन रहता है प्लस के साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस के साइन एक्स और प्लस में सी। नोट डाउन कीजिए और आंसर मैच कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछना। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं सोल्व आउट। सेकंड पार्ट है लेट आई इक्वल टू आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, फिर है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो इस तरीके से अगर कोई आप फॉर्मूला कहीं पढ़े नहीं हो तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है, देखो आगे जब क्वेश्चन जाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह पे जाएंगे तो सोल्व आउट अलग तरीके से भी हो जाएंगे, लेकिन आपको यहीं पे मेथड यही दिया हुआ है तो सोल्व आउट करना है। तो आई इक्वल टू इसको जब मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये बन गया क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको करवाया तो ये बन गया कोसेक एक्स कोट एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो और कोसेक एक्स कोट एक्स का भी जानते हो। थॉम्स मैंने पढ़ाई है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स है तो अलग अलग लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो इसे कीजिए आई इक्वल टू ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सॉरी प्लस ये बन गया कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। किसी को डाउट? चलो यहाँ से हमें मिला आई इक्वल टू कोसेक एक्स का हो गया माइनस के कोट एक्स और प्लस के कोसेक एक्स कोट एक्स का हो गया क्या, माइनस के कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स और प्लस सी में जो कांस्टेंट है वो आ गया। और इस क्वेश्चन के आंसर भी मैच करो और अगर कोई डाउट है तो पूछो ज़रूर। एग्जाम्पल थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोलता है, लेट आई इक्वल टू आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, इसका डायरेक्टली हम कोई फॉर्मूला जानते नहीं है तो सबसे पहले इनको डिवाइड करके जैसे भी तोड़ना मोड़ना है वैसे करके इसको छोटा बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए आई इक्वल टू अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूँ, इसको कर दूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस इसको कर दूँ साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, डी एक्स दोनों के साथ में आ जाएगा डी एक्स और इधर भी क्या आ गया डी एक्स। 1 अपॉन कोस आपने पढ़ा है, कोस है वो किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक और ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जो इधर वाला है
एक साइन अपॉन कोस हो है और एक 1 अपॉन कोस हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बन जाएगा 10x और 1 अपॉन कोस एक्स बनेगा, वो बनेगा सेक एक्स। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, सेक एक्स डी एक्स। कोई डाउट किसी को? अब देखिए आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का है वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए आप, 10x माइनस सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स प्लस सी। नोट कीजिए, मेज कीजिए आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर पूछिए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है और इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, तो हम ज़रूर अगले लेक्चर में ज़रूर बताएंगे आपके क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं और व्हाट द मेथड, कि किस मेथड से आप अगर उसको सोल्व आउट करोगे तो आपके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 4 है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है और ईजी भी है, इतना कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6। 4x क्यूब माइनस 6 को ही दिया हुआ है और इसका क्या हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि f0 इजकल टू 3, f0 इजकल टू 3। अब देखिए जो आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 6 गिवन है, ये क्या है गिवन है, ये दिया हुआ आपको गिवन है एफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 6। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, f0 इजकल टू दिया हुआ है आपको कितना, f0 इजकल टू आपको दिया हुआ है 3। देखिए आप लिखोगे एंटी वी नो दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 इज क्या रहेगा, 4x क्यूब माइनस 6 का एंटी डेरिवेटिव किससे इसको ला सकते हो, तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा क्या रहेगा, x की पावर 4 माइनस 6x। देखो x की पावर माइनस 6x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको वापस यही मिल जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगी और 6x है ये 6 बन जाएगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, ये रह गया। लेकिन जब भी आप, अभी मैं आपको करवा रहा हूँ कि एंटी डेरिवेटिव जब भी फाइंड आउट करते हो तो c एक कांस्टेंट लेके चलना है, जो c जो कांस्टेंट रहेगा वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स का हमें एंटी डेरिवेटिव क्या बोल रहा है, हमें कैपिटल एफ एक्स बोल रहा है, कैपिटल एफ एक्स इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया x की पावर 4 माइनस 6x और प्लस में c, यही आ गया। अब देखिए जब आपको बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो f0 कितना बन जाएगा 3। तो जैसे आप रखिए, अगर f की वैल्यू आपने 0 रखी तो सब जगह 0 रख दो, 0 दी पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इजक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना 3, यही दिया हुआ है, कोई डाउट किसी को। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया c इजक्वल टू आ गया कितना 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या फंक्शन आया, हमारे पास जो फंक्शन निकल के आया वो आ गया c इजकल टू 3। अब देखिए एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का बोल रहा था और एंटी डेरिवेटिव जो आया था वो आया था x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 7। अब ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई तो एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, एफ एक्स इजकल टू हमारे पास आ गया x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गए। अगर आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आगे की क्लासों में पढ़ोगे, जैसे जैसे आप इसी चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ोगे तो एक ही क्वेश्चन के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के आपके पास 5 या 6 तरीके आ जाएंगे। कोई भी तरीका आप लगाओगे आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, सब क्वेश्चन सब फंक्शन मतलब कि 99% फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन होना जैसे पॉसिबल है, उस तरीके से इंटीग्रेशन में नहीं होता। सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएशन आप सभी फंक्शंस का फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारी आज ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसकी 12th की भाग जो पार्ट 2 है, तो यहीं पे समाप्त जो फिनिश करते हैं इसे। ओके, जय हिंद जय भारत।